गुनाहों के गुलदस्ते से फूल नहीं बल्कि अपनों के खून में सने ऐसे धब्बों की कहानियां बाहर आती हैं जिनका धुल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो। आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे ससुर और उसकी पुत्र वधू की है जिन्होंने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए ना सिर्फ रिश्तों की मर्यादा को ताक में रख दिया बल्कि इस घर के बेटे की गैर मौजूदगी में इन्होंने हमेशा रिश्तों को किया तार तार। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो बिहार से है। इस सच्ची घटना में एक हवस ने ना सिर्फ रिश्तों को तबाह कर दिया बल्कि इस हवस के कारण हुई एक खौफनाक वारदात। तारीख 7 जनवरी 2023, वक्त रात के करीब 8 बजे। स्थान बिहार के धर्मपट्टी के पास NH 57। यहां बाइक सवार पिता पुत्र हाईवे के किनारे घायल अवस्था में निढाल पड़े हैं। हाईवे से गुजर रहे कई मुसाफिरों ने तो रुककर उन्हें देखना तक मुनासिब नहीं समझा, मगर फिर यहां यखलख्त भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पाया कि बेटा तो पूरी तरह बेदम है, मगर बाप को यदि समय पर उपचार मिला तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लिहाजा बिना देरी किए यहां मौजूद कुछ नेक दिल लोग आगे आए और दोनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। पिता हरि नारायण चूंकि मामूली रूप से घायल हुए थे, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी, मगर बेटे कृष्ण की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। खैर, सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जबकि पिता के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस मान चुकी थी कि यह सड़क हादसा है। मगर क्या वाकई ये महज हादसा है या फिर इस कहानी में कोई डरावना मोड़ आने जा रहा है? खैर, ये बात बहुत जल्द मंजरे आम पर आएगी, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि हरि नारायण बिहार के राघोपुर में धर्मपट्टी इलाके के एक गांव में अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। दोनों बेटे पहले ही से शादीशुदा थे, मगर बड़ा बेटा कृष्ण जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे हरि नारायण घर में नहीं आने देते थे। और शायद यही कारण है जिसके चलते इस अजीब तरह हादसे का जन्म हुआ। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि यह घटना उतनी सीधी बिल्कुल नहीं है जितनी की शुरुआत में आप समझ रहे होंगे। क्योंकि कृष्ण की जान सड़क हादसे में नहीं गई बल्कि उसका कत्ल हुआ है। कत्ल का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके खुद के पिता पर है। दरअसल इस पूरी कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मृतक के छोटे भाई की पत्नी कविता देवी थाने पहुंची। उसने दावा किया कि कृष्ण की पत्नी और उसके ससुर के बीच अवैध संबंध है, जबकि बीते 2 वर्षों से अय्याश बूढ़ा बाप कृष्ण को घर में ही नहीं घुसने देता। लिहाजा मजबूर कृष्ण ने खलवत को ही अपना सहारा बना रखा था। दावा किया गया कि बाप उसे उसकी पत्नी के पास भी नहीं जाने देता था, क्योंकि कृष्ण की पत्नी घर में ही रहती थी। ऐसे में बूढ़ा ससुर और जवान बहू जब चाहते तब हम बिस्तर हो जाते। कई बार परिवार ने ससुर और पुत्र वधू को रंगरेलियां मनाते रंगे हाथों भी पकड़ा, मगर इस दौरान मृतक की मां यानी हरि नारायण की पत्नी द्वारा लोक लाज का भय दिखाकर परिवार को चुप करा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक कृष्ण की पत्नी ही रात को 12 बजे के बाद ससुर को फोन करके घर में बुलाती और कमरा अंदर से बंद कर लेती। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ दिन पहले ही पिता और पुत्र में मेल जोल हुआ था, जिसके बाद शनिवार की शाम आरोपी ससुर हरि नारायण ने कुछ देर तक कृष्ण की पत्नी से बात की और बाद में उसी से हथौड़ा लेकर निकला और फिर रास्ते में कृष्ण को कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि कत्ल की इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी पिता खुद ही थाने पहुंचा और उसके द्वारा पुलिस से कहा गया कि उसके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। शुरुआत में पुलिस अधिकारी भी इसे सड़क हादसा ही मान रहे थे, मगर तभी अचानक इस घर की छोटी बहू थाने पहुंचती है। उसके द्वारा जो पुलिस को बताया जाता है उसे सुनकर पुलिस के पांव तले जमीन खिसक जाती है, चूंकि पुलिस जान पाती है कि इस घर के बेटे की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया है।
पिता के साथ घर से निकलने वाला बदवक्त किशन नहीं जानता था कि ये रात उसकी आखिरी रात साबित होने जा रही है। वहीं आरोपी हरि नारायण के पिता यानी मृतक के दादा सज्जन यादव ने भी अपने बेटे हरि नारायण यादव पर हथौड़े से पोते कृष्ण की हत्या का आरोप लगाया, जबकि उनके द्वारा बेटे को सनकी बताते हुए और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। यहाँ ये भी काबिले गौर है कि घटना के बाद मृतक कृष्ण की पत्नी ने भी ससुर पर लगातार रेप करने का आरोप लगाया है। यानी एक घटना में पुलिस को 2 तहरीर दी गई है, मगर ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। दोस्तों, कमेंट करके रिपोर्ट को लेकर अपनी राय जरूर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे लगातार बदस्तूर जारी रहे तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।